हेलो, मेरा नाम डॉक्टर परेश पटेल है। मैं इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट हूँ आईआर क्लिनिक इंडिया से। तो आज हम बात करने वाले हैं एब्लेशन के बारे में। एब्लेशन क्या है? एब्लेशन इज एक्चुअली डिस्ट्रक्टिंग एबनॉर्मल टिश्यू बाय एनर्जी। सो विच एनर्जी? कोई मानो थर्मल एनर्जी है या नॉन थर्मल में जैसे कि इलेक्ट्रिक और केमिकल एनर्जी रहती है, उससे कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू को पूरे का पूरा मार देना यानी डिस्ट्रक्ट कर देना, जिसको एब्लेशन बोलते हैं। मैंने जैसे बताया उसके हिसाब से मैं बात करूंगा कि जैसे एब्लेशन है। एब्लेशन की 3 टाइप की जो एनर्जी रहती है, जिसमें एक बोले कि थर्मल, एक है इलेक्ट्रिक और एक है केमिकल। ये 3 टाइप की एनर्जी से हम लोग उसको पूरे टिश्यू को डिस्ट्रक्ट करते हैं। अभी थर्मल एनर्जी, तो थर्मल एनर्जी के 2 पार्ट है। एक जिसमें टेम्परेचर अप कर सकते हैं, जैसे कि आरएफए, माइक्रोवेव, लेजर एब्लेशन, ऑल जो है वो थर्मल यानी टेम्परेचर उसमें अप होता है। एक है कि जिसमें टेम्परेचर डाउन होता है, जिसको बोल सकते हैं क्रायो एब्लेशन। उसमें क्या होता है कि जो भी टिश्यूज है वो टिश्यू को माइनस डिग्री में लेके जाना होता है, जिससे वो पूरा टिश्यू फ्रीज हो जाता है, जिसको क्रायो एब्लेशन बोलते हैं। उसी तरीके से नॉन थर्मल एब्लेशंस भी रहते हैं। जो नॉन थर्मल एब्लेशन में क्या क्या चीज आता है मैं बताता हूँ। इलेक्ट्रिक एनर्जी यानी हाई वोल्टेज करंट जो आता है, हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी रहती है, उसको इलेक्ट्रिसिटी देने से जो भी सेल्स रहते हैं, सेल्स की जो परमिएबिलिटी होती है, उसका सेल मेम्ब्रेन में परमिएबिलिटी, ये परमिएबिलिटी बढ़ जाती है, जिससे अल्टीमेटली सेल डेथ हो जाता है, जो वो बोलते हैं इरिवर्सिबल इलेक्ट्रोपोरेशन, जिसको हम आईआर में बोलते हैं आईआरई, जो एक्चुअली इलेक्ट्रिक एनर्जी है टिश्यू को डेथ करने के लिए। और तीसरा है केमिकल, मानो कि अल्कोहल यानी इथेनॉल या जो भी उसका फॉर्म्स हो, जिससे एब्लेशन कर सकते हैं। कोई भी थायराइड में कोई भी ट्यूमर है, कोई भी लीवर में ट्यूमर है, जिसमें एक टारगेट करके जिसमें वो अल्कोहल डाल सकते हैं, तो उससे क्या होता है कि वो पूरा केमिकल रिएक्शन से उस टिश्यू को डेथ हो जाता है। दिस इज द नोन एज द केमिकल एब्लेशन। उसी तरीके से उसमें सोडियम टेट्राडिकिल सल्फेट आती है, पॉलीडिकानोल आता है, जो केमिकल यूज करते हैं, जिससे वेन्स होती है उसमें केमिकल एब्लेशन हो जाता है, जिसमें थ्रोम्बोसिस हो जाती है, वो पूरी वेन्स बंद हो जाती है। तो ये चीज़ है केमिकल एब्लेशन। तो उस तरीके से ये एब्लेशन के 3 पार्ट है, थर्मल, इलेक्ट्रिक एंड केमिकल एब्लेशन। ये पूरा जो एब्लेशन है वो एब्लेशन में एक्चुअली होता क्या है? अल्टीमेटली जो भी हमने नीडल डाली या केमिकल डाला, जो भी आईआरई हुआ, उसको क्रायो एब्लेशन हुआ, रेडियो फ्रीक्वेंसी हुआ, माइक्रोवेव, लेज़र या वॉटएवर, जो भी एब्लेशन होता है, अल्टीमेटली टिश्यू उसमें डेथ हो जाता है। कि जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ है, जो मानो कि कैंसर है या बिनाइन ट्यूमर्स है या नॉन वास्कुलर ट्यूमर्स हैं या वेसल्स भी है, जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज़ है वो पूरी डेथ हो जाती है। जैसे कि हम सबको पता है कि कोई भी मानो कि कोई भी एबनॉर्मल टिश्यू हमारी बॉडी में है, जिसको जला के या कोई भी एनर्जी से उसको मार दिया, सेल डेथ हो गया, तो बाय फेगोसाइटोसिस, नेचुरल हीलिंग प्रोसेस जो जिस तरीके का है, उससे वो पूरा जो भी टिश्यू रहा होगा वो पूरा एनगल्फ हो जाएगा और टाइम पीरियड के बाद वो उसमें वहाँ पे दिखेगा भी नहीं, यानी पूरा वो टिश्यू चला जाएगा, जो इक्वल टू ट्रेडिशनल सर्जरी हो गया। जिस तरीके से सर्जन क्या करते हैं कि लीवर में कहीं पे भी कोई भी गठान है, तो गठान को पूरा जो भी लीवर का पोर्शन है उसको रिसेक्शन कर देते हैं और निकाल देते हैं। तो ये पूरा प्रोसीजर जो रहता है वो मिनिमल इन्वेजिव है, जिसमें अपने को कोई भी काटाकुट नहीं करना है, कहीं पे भी कट नहीं देना है, कहीं पे भी स्टिच नहीं लेना है। नीडल के थ्रू ही या फाइबर के थ्रू ही हम लोग वहाँ पे पहुँच के उसको कंट्रोल या ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और ये प्रोसीजर के दूसरे ही दिन पेशेंट अपनी रूटीन एक्टिविटी कंटिन्यू कर सकते हैं।
दिस इज द एडवांटेज ऑफ इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी। ये डिफरेंट एब्लेटिव प्रोसीजर्स कौन कौन से डिजीज़ में हम लोग यूज़ करते हैं, कहाँ कहाँ उसका क्यूरेटिव इंटेंट रहता है और कहाँ कहाँ उसका पैलिएटिव इंटेंट रहता है, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले मानो कि कोई थायराइड में कोई भी गठान हो या लंग फेफड़े में कहीं पे भी अप टू 3 सेंटीमीटर का लीजन हो, लीवर में 3 गठान यानी HCC हुआ, लीवर मेटास्टेसिस हुआ या और कोई भी मेटास्टेसिस है अप टू 3 सेंटीमीटर 3 नंबर ऑफ लीजन हो, या यूट्राइन फाइब्रॉइड हो, यूट्राइन एडिनोमायोसिस हो, कोई सॉफ्ट टिश्यू ट्यूमर हो जैसे कि फाइब्रोमेटोसिस हो, कोई बोन ट्यूमर हो जिसमें मानो कि कोई ऑस्टियोमा, कॉन्ड्रोब्लास्टोमा या मेटास्टेसिस हो, या मानो कि इसमें किडनी में कोई ट्यूमर हो, अप टू 4 सेंटीमीटर लीजन अगर किडनी में हो तो किडनी का भी ट्यूमर का एब्लेशन कर सकते हैं। वेरिकोज वेन कि जिसमें पूरी वेन पूरी डायलेट हो जाती है, जो वेरिकोज वेन को भी लेज़र, रेडियो फ्रीक्वेंसी, माइक्रोवेव से हम एब्लेट कर सकते हैं। ये हुए पूरे इंडिकेशंस। तो ऐसे ही बहुत सारे डिजीज़ में ये एब्लेशन का रोल है। हम अभी नेक्स्ट वीडियो में रेडियो फ्रीक्वेंसी एंड माइक्रोवेव एब्लेशन के फिजिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ऐसे ही इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बारे में और वीडियो और उसके रिगार्डिंग जानकारी चाहते हैं तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें।